बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं कि हम गलियों गलियों में घूमेंगे और हम सबके पास देखेंगे क्या क्या कौन कौन क्या क्या जानवर लेकर आया है। और अब तो सारे मोहल्ले वाले ही हमारे, सबके जानवर हमारे जानवर हैं, सारे मोहल्ले वाले हमारे मोहल्ले वाले। तो हम निकले तो, और मैं नॉर्मली ना हर ईद उल अज़हा में ना बच्चों को लेके निकलती हूँ, और इसी तरह हम अपने घर के करीब जितनी गलियाँ हैं ना वहाँ पर जाके ज़रूर उनके जानवर देखते हैं। बहुत मज़ा आता है क्योंकि हर किसी के घर में जानवर बंधा हुआ होता है। किसी ने बकरा लाया हुआ होता है, किसी ने भेड़ लाया होता है, और किसी ने बैल लाए हुए होते हैं। इतने प्यारे प्यारे बैल थे। और ये जिस गली में मैं आपको ये बैल दिखा रही हूँ ना, नॉर्मली ये गली बड़ी खामोश रहती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्नैचिंग और किडनैपिंग वगैरह बहुत होती है। तो लोग जो है ना नॉर्मली सब अपने बच्चों को घर में रखते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा वाहिद होता है जिसमें सब अपने घरों से बाहर निकले होते हैं। रात का तो पता ही नहीं होता कि ये रात है कि माशाल्लाह दिन की तरह इतनी रौनक होती है। अल्लाह ताला हमारे कराची को हमेशा के लिए ऐसी ही कर दे इंशाल्लाह, इतनी रौनक वाला शहर कर दे। और ये देखें यहाँ पे भी बैल बंधे हुए, यानी कि हर कोने चौराहे गली कूचे छोटी गली बड़ी गली सब जगह बैल ही बैल थे। और बच्चे इतने शौक़ से अपने बैलों को ले लेके घूम रहे थे, उनको घुमा रहे थे। फिर हमने थोड़ा सा मौका पाके इस बैल को हाथ लगाने की कोशिश की, जबकि हम डर रहे थे क्योंकि लास्ट आपने अभी वीडियो में आप देखा होगा कि बैल कैसे गुस्से वाले थे। मगर ये बड़ा हम लकी थे कि बड़ा गुस्से वाला बिल्कुल भी नहीं था, और इसने मज़े से जो है ना सबसे प्यार करवाया। क्योंकि मुझे लग रहा है ये लोनली फील कर रहा था क्योंकि बिल्कुल इस बेचारे को अलग थलग बिठाया हुआ था। और अब हम इससे थोड़े से आगे जाएंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो बैल है ना, ये तो मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा। ये आई थिंक सिब्बी का बैल है क्योंकि इसकी सींग बिल्कुल वैसी ही है, और बहुत बहुत प्यारा बैल था ये। और उसको तो मैंने ख़ुद ही जाके बच्चों को मना कर दिया कि भाई हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर इसे गुस्सा आ गया या गुस्से में हुआ तो ये सींग इसके बहुत है सबको उठा के फेंकने के लिए। लेकिन ये बहुत प्यारा था, सबसे प्यारे तो इसके सींग थे माशाल्लाह, बहुत हसीन। और थोड़ा सा हम आगे गए, अच्छा वॉक करते करते पता ही नहीं चला कब हम जो है वो मेन रोड पर आ गए। और यकीन करें थकन भी नहीं हुई क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। हर तरफ जानवर ही जानवर, कभी कुछ कोई स्टॉल वाले इतने सारे खड़े हुए थे खाने पीने की चीज़ें लेके। तो हर कोई कहीं ना कहीं रुक के जो है ना कुछ खा पी रहा था, और लग नहीं रहा था कि यहाँ पे जो है ना कोई बकरीद है, बल्कि लग रहा था यहाँ कोई मेला लगा हुआ है। सो एनीवेज़ ये देखें आपको गाय बैल बकरे आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। और इस जगह की मैं ज़रूर बात करूँगी, ये आबिद टाउन जाते हुए रास्ता पड़ता है। ये इसको आई थिंक सर्विस लेन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इस रास्ते में ना बच्चों ने खूब सारे जानवर अपने लेके निकले थे और मज़े से उनको वॉक करवा रहे थे, रेस करवा रहे थे, उतना शोर शराबा कर रहे थे। और अब इस समय थोड़ा से आगे जाएंगे ना तो ये आगे भी इन्होंने बैल बांधे हुए हैं। ये देखें ये थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि वो थक गए थे बेचारे बैल भाग भाग के, मगर बहुत प्यारे बैल थे। तो ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने बैल को जो है वो इसको बैल लगाए हुए हैं, और ये एक छोटा बैल था और इसके बिल्कुल बराबर में एक बड़ा बैल था। अच्छा बड़े बैल ने तो पहले इशारे से हमें कह दिया था सर आगे करके, आगे गलती से भी ना आना वरना अच्छे से बताऊँगा। अच्छा ये देखें ये जो छोटी तोप खड़ा हुआ है ना, ये मेंढा, ये तो हम समझ रहे थे ये बड़ा मासूम होगा भाई, इसने तो हमें ऐसे नखरे दिखाए, ऐसे इसके टेंट्रम थे आप सोच नहीं सकते। मगर भाई वीडियो इसने बनवा ली शुक्र अल्लाह का, और फ़ौरन इसके कान खड़े हो गए कि ज़्यादा वीडियो वगैरह तो नहीं बना रहे, मुझे वायरल तो नहीं कर रहे। एनीवेज़ थक हार के फिर हम थोड़ा सा शेक वगैरह पिया, हमने वहाँ से शेक लिया था मैंगो का शेक। तो हमने मैंगो का शेक पिया थोड़ा बहुत। फिर वापस जब घर के लिए टर्न हो रहे थे तो फिर रास्ते में हमें जो है वो बैल ही बैल और गाय ही गाय नज़र आ गई। तो ये बैल की वीडियो बनाना ज़रूरी थी। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो देखेंगे मेरे ना घर के वापसी का रास्ता है। तो यहाँ पे जो है ना हर जगह लोगों ने जो है ना ये इस तरह से जो टेंट लगा के अपने बैलों को बिठाया हुआ था। तो हमने फिर उसकी वीडियो बनाई। और ये देखें ये बिल्कुल ना जो हमारे घर की गली है उस तरफ का है। और ये देखें ये सारे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉल लगे हुए हैं गोला गंडे के, और ये समोसे, ये इसकी ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगी, बहुत यम्मी समोसे थे। बचपन में जो है ना हमारे स्कूल के बाहर ये समोसे और ये चटनी वाले खड़े होते थे। तो आज मैंने अपने बच्चों को भी ये समोसे खिलाए, दे रियली एंजॉयड, और बहुत मज़े के समोसे थे और सारे पुरानी यादें याद आ गई। तो एनीवे फिर हमने पॉपकॉर्न वगैरह लिए, उसके बाद हम घर आए, थोड़ा सा शेरा को देखा, और बच्चे शेरा से इतना अटैच हो गए उनका दिल नहीं चाहता कि इसकी कुर्बानी हो। सो ये तो ज़रूरी है। सो मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक। अल्लाह से दुआ है सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़रे इंशाअल्लाह ताला। और जिन्होंने हज किया उनको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन।